तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अपना अगला टॉपिक लेते हैं रिवीजन सीरीज का, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक में हम लोग सिंपली दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ बात करते हैं कैश की, मतलब नगद की। डबल कॉलम में हम लोग बात करते हैं कैश और बैंक। हम इसमें दोनों की बात करते हैं। चलिए इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है सिंगल का। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। एलएफ, अमाउंट। ये हमारा होता है फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक का। ये साइड होती है डेबिट और ये साइड होती है क्रेडिट। मतलब कि ये हमारी साइड होती है रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड मतलब कि जहां जहां से पैसे आएंगे तो हमें कहाँ लिखना है, अपने डेबिट साइड। और ये साइड होती है हमारी पेमेंट साइड। मतलब कि जहां जहां हम लोग पेमेंट करेंगे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। दूसरा, कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। तो एसेट्स जब जब बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब जब कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेम हम यहाँ पे भी इसको यही करेंगे कि अगर हम पे एसेट्स बढ़ रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और अगर हमसे जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये तो हो गया फॉर्मेट सिंगल कॉलम का। डबल कॉलम का फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ बस दो नाम आएंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ। इसमें पहले आएगा कैश का अमाउंट, फिर आएगा बैंक का अमाउंट। इसमें सिर्फ बैंक की वाली एंट्री बढ़ जाती है। फिर आएगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। तो ये हमारा फॉर्मेट है डबल कॉलम कैश बुक का। इसमें भी सेम चीज होता है, ये है डेबिट साइड, ये हमारी होती है क्रेडिट साइड। मतलब ये हमारी रिसिप्ट साइड है। चाहे हम पे कैश आए चाहे हम पे बैंक में आए, हमें कहाँ लिखना है, अपने डेबिट साइड में। और ये कॉलम होती है हमारी पेमेंट साइड। चाहे हम कहीं नगद दें, चाहे हम कहीं चेक दें या बैंक से पेमेंट करें, तो हमारा आएगा वो पेमेंट साइड, मतलब कि क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये हमारे हैं फॉर्मेट। अब मैं क्वेश्चन डायरेक्ट कहूंगा, फॉर्मेट में नहीं बनाऊंगा। ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सिंगल कॉलम कैश बुक से, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम फिर डबल कॉलम में आएंगे। चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। सिंपल बोलो या सिंगल बोलो, बात बराबर है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिमरन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन, कैश बुक इन द बुक्स ऑफ
किसकी बुक बना रहे हैं हम लोग? सिमरन के। तो फॉर्मेट अपना वही, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट। तो डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ हमारा अमाउंट। डेट पर्टिकुलर, मैं पहले क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ आपको। एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ और ये अमाउंट। ठीक है, ये हमारी होती है क्रेडिट साइड और ये होती है हमारी डेबिट साइड। ठीक है, पहले देखिए क्या है। पहला है 1 मार्च 2023 को। अच्छा, सारी मार्च की है ना, तो आप एक काम करिए, पहले यहाँ पे लिख दीजिए 2023 मार्च। सेम यहाँ भी लिख दीजिए। चलिए अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हुआ है, सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस में क्या होगा, कैश आया होगा 65,000। तो पैसा आया ना, तो पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे, हम अपने डेबिट से लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू, वन में टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 65,000। देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ बस कि हम कैसे डील करते हैं। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जब सिमरन ने कमेंट्स किया होगा तो इसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम लोग यही करते थे एंट्री, 65,000, 65,000। तो देखिए हम कौन सा बुक बना रहे हैं यहाँ पे, कैश बुक। तो यहाँ कैश बुक कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में। तो हमें भी कहाँ लिखना है, डेबिट में ही लिखना है, लेकिन नाम क्या आएगा, कैपिटल। क्यों, क्योंकि जिसका भी आप अकाउंट बनाते हो, जिसकी भी आप बुक बनाते हो, तो कभी उसका नाम नहीं आता उसके अकाउंट में। ठीक है ना, हमेशा क्या आएगा, क्रॉस का नाम आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल। ठीक है, अगला क्या है, बोट गुड्स फॉर कैश। हम लोगों ने कैश खरीदा है, हम लोगों ने गुड्स खरीदा है कैश पर। ठीक है, तो हम मतलब तो पैसे जाएंगे, तो पैसे जाएंगे तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ आएगा बाय परचेज अकाउंट। कितना, 6850, 6,850। ठीक है, देखिए इसका मैं और एक बार दिखाता हूँ आपको एंट्री। जब हम लोग परचेज गुड्स करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम लोग ये एंट्री करते थे। तो हम लोग किसका बुक बना रहे हैं, कैश का। तो यहाँ कैश कहाँ लिखा है, क्रेडिट में, तो हम भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, लेकिन नाम क्या आएगा, परचेज आएगा। ठीक है, अगला क्या है, 4 तारीख की एंट्री है, पेड कैश टू मोहन। हम लोगों ने मोहन को पैसे दिए हैं 4 तारीख की, तो हम लिखेंगे बाय मोहन, क्योंकि हमसे पैसे जा रहे हैं। तो बाय मोहन अकाउंट, कितने, 950। अगला क्या है, डिपॉजिट इन बैंक। अब देखिए हम लोगों ने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू हमसे क्या जाएगा, हमसे जाएगा कैश, टू कैश अकाउंट। कितना था, 40,000। तो हम लोग अभी किसका बना रहे हैं, हम लोग अभी सिर्फ बना रहे हैं कैश का, क्योंकि हम लोग सिंगल कॉलम बना रहे हैं। तो हमें सिर्फ कैश से मतलब है, तो कैश कहाँ लिखा है यहाँ पे, क्रेडिट साइड। तो यहाँ भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड ही आएगा, क्योंकि हमसे कैश जा रहा है। 6 तारीख की एंट्री है, तो यहाँ लिखेंगे 6, कैश कहाँ जा रहा है हमारे बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट। कितना, 40,000। बस इतना ध्यान रखना कि जिसका भी तुम बुक बनाते हो ना, जिसकी भी हम लोग बुक बनाते हैं, जिसका भी बनाते हैं हम लोग, उसका कभी भी उसके अकाउंट में नाम नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कभी भी कैश नाम नहीं आएगा, हमेशा नाम आएगा उसका क्रॉस वाले का। ठीक है, अगला क्या है, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश। हमने फर्नीचर खरीदा हुआ तो हमने ने कैश में पेमेंट करी है। कितना, 4650।
बाय फर्नीचर अकाउंट 4650। अगला क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम लोगों ने माल बेचा कितनी तारीख को? 9 तारीख को। तो 9 की एंट्री आएगी। तो हम पे क्या होगा? कैश आया होगा। तो कैश आएगा तो कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड। अभी कैश किसके बदले आया है? टू सेल्स के बदले। कितना? 30,000। अगला क्या है? पेड वेजेस इन कैश। 12 तारीख को हम लोगों ने वेजेस पे किए हैं। तो बाय वेजेस अकाउंट कितना? 1200। अगला क्या है? पेड फॉर स्टेशनरी। तो स्टेशनरी दी हम लोगों ने 400 रुपये। कब? वो भी 13 तारीख को। तो बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना दिया है? 400 रुपये। 400। अगला क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000 रुपये। 15 तारीख की एंट्री है। तो टू सेल्स अकाउंट कितना? 25,000। देखिए ये रहा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15 तारीख। ठीक है। अगले का 17 मार्च की एंट्री है। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस। तो हमने पेड क्या होगा? 450। तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंस 450। ठीक है। अगला क्या है? अगला है हमारा रिसीव कैश फ्रॉम त्रिलोक। अलाउ कैश डिस्काउंट कितना दिया हम लोगों को? 150 का। देखिए, अब हमको ना यहाँ पे सिर्फ मतलब किससे है? हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? यहाँ पे हम लोग अकाउंट बना रहे हैं कैश का। तो हमको सिर्फ कैश से मतलब है। हम लोग को डिस्काउंट डिस्काउंट को इग्नोर करना है। तो हम पे कैश कितना होगा? हम पे कैश आया है 4850। 150 हम लोग को इग्नोर करना है। तो 19 तारीख की एंट्री क्या होगी? रिसीव है ना? तो 19 की एंट्री होगी टू त्रिलोक अकाउंट। कितना पे है? 4850। ध्यान रखना, हम लोग को डिस्काउंट वगैरह इग्नोर करना है। हमें सिर्फ कैश से मतलब है। अगला क्या है? परचेज गुड्स। तो 22 की एंट्री। तो बाय परचेज अकाउंट कितना? 2500। अगला क्या है? पेड रेंट। सॉरी, उससे पहले है पेड सैलरी 22 को। 22 को है, फिर 25 को है। तो यहाँ पे पहले तो आएगा पेड सैलरी, फिर आएगा बाय रेंट। तो सैलरी कितना है? 15,000 और रेंट 900। यहाँ 15,000, यहाँ है 900। अगला क्या है? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 350। डेट क्या है इसकी? 28। 28 को बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट कितना था अमाउंट? 350। अगला है पेड फॉर एडवर्टाइजिंग 400। 29 तारीख की एंट्री है। बाय एडवर्टाइजिंग कितना अमाउंट था? 400। फिर है
पेड इनटू बैंक, हमने पेड किया है तो मतलब कैश गया होगा, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना वो भी 25,000, यहाँ आ जाएगा 25,000। ठीक है, ठीक है, सारे हो गए। अब चलो बैलेंस करते हैं। देखते हैं कौन सा ज़्यादा है। तो ये 65,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 48,50। तो हमारी रिसिप्ट साइड है 1,24,850। 1,24,850। 1,24,850। तो यहाँ पे क्या आएगा एंड में? 31 बाय बैलेंस सी डी, क्योंकि हमको दोनों साइड इक्वल करने होते हैं। तो देखो हमारे खर्चे कितने हैं, माइनस करो उसमें से 6,850 माइनस 950 माइनस 40,000 माइनस 46,50 माइनस 1,200 माइनस 400 माइनस 450 माइनस 2,500 माइनस 15,000 माइनस 900 माइनस 350 माइनस 400 माइनस 25,000। हमारा आ रहा है 26,200, जो कि इनका आंसर भी सेम है। 26,200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन करते हैं सिंगल कॉलम पे, फिर हम लोग डबल कॉलम पे आएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ सुरेश एंड पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट। ये मैं नहीं कराऊंगा, हम सिर्फ कैश अकाउंट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, इसको कहाँ ठीक नहीं करना पड़ेगा। कैश बुक 8 पर्टिकुलर LF अमाउंट डेट पर्टिकुलर LF और अमाउंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला पहले। बोल रहा है एक सारे अप्रैल की एंट्री है, तो यहाँ पे उतार दीजिए 2023 अप्रैल, 2023 अप्रैल। तो पहला क्या है, देखो पहला रखा है हम पे 1 अप्रैल को कैश इन हैंड। कैश इन है मतलब कि हम पे पहले से बैलेंस रखा हुआ है, तो हम इसे लिखते हैं कितना, वो भी 6,400। तो हम इसे लिखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस BD 6,400। ठीक है, फिर अगला क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम अनु अनुपा, कितना 1 लाख, अनुपमा। तो 3 तरह की एंट्री, तो रिसीव मतलब ये हमारे साथ डेबिट, ये हमारी क्रेडिट। तो पैसा आए तो हमारा डेबिट साइड ही आएगा। कितने तरह की एंट्री है, 3। तो 3, तो टू अनुपमा अकाउंट, कितना 1 लाख। अगला क्या है, पेड इनटू बैंक 80,000, 4 तारीख की एंट्री। तो हम पे कैश गया होगा, तो हम यहाँ करेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना गया है हमसे, 80,000।
ठीक है। अगला क्या है? रिसीव फ्रॉम भूमिका एड्स कमीशन। हमें कमीशन मिला किससे? भूमिका से। कितना? 6,000 रुपये। तो मतलब पैसे हम पे आए होंगे। तो 5 तारीख की। देखो हमें मिला है, कमीशन मिला है भूमिका से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू कमीशन। टू कमीशन अकाउंट कितना? 6,000। अगला क्या है? अगला है पेड वेजेस। 6 तारीख की एंट्री है। पेड वेजेस कर रहे हैं 30,000। तो हमसे मतलब कैश गया होगा। तो कैश गया है तो यहाँ पे बाय वेजेस अकाउंट। कितना? 30,000। 30,000 था ना? हाँ जी, 30,000 था। फिर अगला है 7 तारीख की एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कितना? 30,000। अब विड्रॉ करेंगे तो मतलब हम बैंक में पैसा कम होगा, और पैसा कहाँ पे आएगा? फॉर्म में आएगा। तो मतलब पैसा आया ना, तो डेबिट साइड ही आएगा। 7 तारीख की एंट्री। हम्म। तो पैसा आया, किसके बदले पैसा आया? टू बैंक के बदले। टू बैंक अकाउंट। कितना आया? 30,000। ठीक है। अगला क्या है? परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक। देखो हमने गुड्स खरीदा कैश पे। ठीक है, तो पैसे गए होंगे हम पे। 8 तारीख की एंट्री, 10,000 से। 10,000 से। तो 8 की एंट्री है बाय परचेज अकाउंट। 10,000। ठीक है। अगला कौन सा है? कैश सेल। हमने कैश सेल किया 9 तारीख को। कितने से? 10,000 से। तो पैसे आए होंगे कैश सेल करेंगे तो। 9 तारीख को। तो 9 की एंट्री होगी टू सेल्स अकाउंट। 10,000। अगला क्या है? ड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज। अब देखो हमने कैश निकाले हैं अपने, मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले होंगे। तो इसका क्या नाम आता है? मैंने बताया था आपको, पर्सनल जब बड़ा है। जैसे कहते हैं हम लोग ड्राइंग्स। तो मतलब फार्म से पैसा गया है ना, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। देखिए यहाँ पे नाम क्या आएगा? बाय ड्राइंग्स। कितने? कितने निकाले थे उन्होंने? 10,000 निकाले थे। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बताया था मैंने। जब जब आप कहीं पे अटक जाना तो उसके ऊपर जर्नल एंट्री कर लेना। तो हम फार्म में कुछ आया है नहीं, तो क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है पैसे। अब फार्म से क्या गया है? टू कैश अकाउंट। 10,000 और 10,000। तो यहाँ कैश कहाँ लिखा है? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ भी हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम क्या आएगा? ड्राइंग का आएगा। अगला क्या है? परचेज फर्नीचर। कितने का? 4,000 का। तो 12 तारीख की एंट्री बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने का? 4,000। अगला क्या है? पेड टू रूमा। कितने? 1,200। तो अगर हमने पेड किया है तो हम पे कैश गया होगा 13 तारीख को बाय रूमा अकाउंट। 1,200। अगला क्या है? पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस पेन। 1,500 रुपये। तो 1,500। 14 तारीख की एंट्री, पैसे हमसे गए ना। तो टू बाय ऑफिस पेन। क्या हो रहा है ये? ठीक है। अगला क्या है? पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस कैश। हमने अपना लाइफ इंश्योरेंस भरा है, वो भी किसके पैसों से? फार्म के पैसों से। तो ये भी क्या हो गया? हमारा ड्राइंग्स हो गया। कितना? 5 तारीख की एंट्री है, 800 रुपये। तो 800 रुपये। 15 तारीख की एंट्री बाय
ड्राइंग्स। देखिए दूसरी बात ना, चाहे ये बोले, देखो इसमें तो यहाँ पे ने बोल दिया ऑन, चाहे ये बोले, अगर ये नहीं बोलता तो हम तब कैसे पता लगाते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है लाइफ, तो लाइफ किसका होता है सिर्फ? तो ये होता है हमारा पर्सन का, जो हमारा मालिक अपना कराएगा। परचेज स्टेशनरी 16 तारीख की, कितने की? 1000। 16 का, बाय स्टेशनरी अकाउंट। फिर क्या है? पेड ऑफिस एक्सपेंस, कितना? 500 रुपये। 17 तारीख की एंट्री, तो यहाँ आ जाएगा 500, 17 बाय ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, अगला क्या है? पेड ऑफिस हो गया। 19 तारीख की एंट्री, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना है? 100 रुपये, तो भी यहीं आएगा। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितनी तारीख की एंट्री थी? 19। अगला क्या है? रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, कितना? 500, तो रिसीव किया तो हम पे पैसा आए होंगे, तो वो यहाँ आएगा। 20 तारीख की एंट्री है, टू रमन, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हमने रमन से लिया है, लेकिन हमें किसके बदले ये इंटरेस्ट मिला है, वो कैश मिला है, ये हमें मिला है इंटरेस्ट के बदले, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। क्या हो रहा है, ये लैग इतना क्यों हो रहा है? टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना मिला हमको? ये हमें मिला था 500 रुपये। ठीक है, अगला क्या है? अब देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 30 अप्रैल को बोला है, डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस, कितना है? 2000। जब जब ये लाइन बोलते हैं ना, मतलब कि हमको जो है मिनिमम कितना कैश रखना है फॉर्म में, उसने बोला 2000 साफ साफ। तो ये अप्रैल की है ना, अप्रैल में लास्ट दिन कौन सा था? 30 तारीख, तो यहाँ पर आप एक एंट्री कर दो, बाय बैलेंस CD। हमें बैलेंस कितना रखना है अपने फॉर्म में? अब वो हमको रखना है 2000। मतलब कि अब जितना भी इससे ऊपर होगा ना बैलेंस, हमें कहाँ डिपॉजिट करना है? अपने वो बैंक में करना है। चलिए देखते हो कितना होगा। आइए टोटल करते हैं। तो ये 6400 प्लस 1 लाख प्लस 6000 प्लस 30 हजार प्लस 10 हजार प्लस 500, यह आ गया 1,52,900। 1,52,900। 1,52,900। अब सारे अपने खर्चे माइनस करो इसमें से। माइनस करो 80 हजार, माइनस करो 30 हजार, माइनस 10 हजार, माइनस 10 हजार, माइनस 4 हजार, माइनस 1200, माइनस 1500, माइनस 800, माइनस 1 हजार, माइनस 500 और माइनस 100। ये हमारा आया 13 हजार। ये हमारा आ गया 13,800, जिसमें से कि दो चीजें हैं। 2 हजार हमें कहाँ रखना है? अपने बैलेंस फॉर्म में बैलेंस रखना है, तो बाकी बचा कितना भी? तो यहाँ बचा भी 11,800। उसमें हमें क्या बोला उसने कि हमें डिपॉजिट करना है बैंक में। देखिए यहाँ बोला है, डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस, कितना? 2000। तो देखिए इनका भी कितना आंसर आ रहा है? 11,800, हमारा भी तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा अब 30 तारीख का एंट्री, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग बैंक में से पैसे जमा कर रहे हैं, कितना? 11,800। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखिए। अब ये है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब हमको यहाँ पे देखो 2 कॉलम बनाना है। पहले इसका फॉर्मूला डालते हैं, इसकी अब नीड नहीं तो इसको हटा देते हैं। अब 2 कॉलम में आप लोग ध्यान देना कैसे हम लोग क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कैश बुक।
डेट, पर्टिकुलर, LF। अब आपको लिखना है यहाँ पे कैश, क्योंकि हम लोग को अब दो टू कॉलम आएंगे, हम लोग को अलग दिखाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे लिखना है आपको बैंक। तो ये हमारी साइड कौन सी हो गई? ये हमारी साइड होगी डेबिट, मतलब पैसे आएंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग। ठीक, वैसे यहाँ पे कर दीजिए अब डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक। चलिए देखते क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में 3 ये रहा। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सारी मार्च की एंट्री है। यहाँ लिख दीजिए 2023 मार्च, यहाँ 2023 मार्च। अब ध्यान से समझना आप लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग डबल कॉलम में। देखिए क्या बोला है, कैश इन हैंड कितना रखा है? 15,000 पे। और कैश एट बैंक कितना रखा है? 50,000 पे। मतलब कि हमारे हाथ में पहले से कितना कैश रखा हुआ है? 15,000 पे नगद रखा हुआ है, और हमारे बैंक में कितना रखा हुआ है? 50,000 पे। 1 मार्च को तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखिए 1 मार्च को टू बैलेंस BD। देखिए एक बात समझ लीजिए आप, कि जितने भी एसेट्स होते हैं ना, उनका हम ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं। क्योंकि कैश और बैंक दोनों ही एसेट्स हैं, इसलिए हम इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिख रहे हैं? डेबिट साइड लिख रहे हैं। तो कितना था? 15,000 और शायद 50,000 था। 15,000 और 50,000। तो यहाँ आएगा 15,000 और यहाँ आएगा 50,000। ठीक है, आइए अगला क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। देखो तो साफ साफ बोला है कि हमने जो गुड्स खरीदा हमने नगद में खरीदा है। तो मतलब कि हमें पैसा जा रहा है ना, तो इस साइड आएगा। डेट क्या थी? 3 की, 3 तारीख की एंट्री है बाय परचेज अकाउंट। अब बताइए किस में आएगा, कैश में आएगा बैंक में आएगा? उसने साफ साफ बोला है कैश में खरीदा है, तो हम सिर्फ एंट्री करेंगे कैश में 6,000, बैंक का ही छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए अगला है 5 मार्च की एंट्री है, डिपॉजिट इन बैंक रुपीज कितना है? 5,000। अब देखिए हमने डिपॉजिट क्या होगा बैंक में, तो हमने डिपॉजिट क्या क्या होगा? ऑब्वियसली कैश ही क्या होगा? बोलो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी पहले तो। देखिए इसकी जनरल एंट्री होगी, अगर हम लोग डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो बैंक बढ़ जाएगा। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और हमसे क्या जाएगा? टू कैश अकाउंट। कितना बोल दो उसने? 5,000। यहाँ पे आ जाएगा 5,000, और यहाँ आ जाएगा 5,000। और इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर एंट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ बैंक, अब क्योंकि हम लोग दोनों बना रहे हैं, हम बैंक भी बना रहे हैं और कैश भी बना रहे हैं, तो यहाँ बैंक कहाँ लिखा है? डेबिट साइड। तो सबसे पहले तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड लिखो यहाँ पे। लेकिन नाम किसका आएगा? कैश का आएगा। किस तरह की एंट्री थी ये? 5 की। तो 5 को आएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे बैंक कहाँ लिखा है? डेबिट साइड लिखा है ना, तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। लेकिन नाम क्या लिखेंगे? कैश। और कहाँ लिखेंगे? अमाउंट कहाँ बढ़ेगा? तो अमाउंट कहाँ बढ़ा है? बैंक में बढ़ा है ना। तो कैश में कुछ नहीं हुआ, बैंक बढ़ा है। कितना बैंक बढ़ा है? 5,000 से। और ठीक वैसे ही हमारा क्या कम हुआ है? यहाँ पे कैश कम हुआ है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे अब 5 की। और कैश किसकी वजह से कम हुआ है? बैंक की वजह से कम हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना? वो भी कैश में 5,000। यहाँ पे छोड़ देंगे। और इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे आपको डालना है C। यहाँ पे आपको डालना है C। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या बोला इसने। इसने बोला कि हम पे जो कैश था ना, हम उसको कहाँ डिपॉजिट कर थे? अपने बैंक में। तो बैंक बढ़ गया होगा और कैश हमारा कम हो गया होगा। तो जब बैंक बढ़ा होगा तो हम डेबिट साइड करते हैं,
तो देखो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है, बट मैंने क्या लिखा, नाम लिखा है यहाँ पे कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो बैंक बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा है? कैश की वजह से। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टू कैश अकाउंट, लेकिन कॉलम किस में आएगा? बैंक में, क्योंकि बैंक बढ़ा है ना, तो इसलिए हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। और वैसे ही हमारा कैश कम हुआ है, और वो कैश किसकी वजह से कम हुआ है? क्योंकि हमने डिपॉजिट किया है बैंक में पैसे, तो हमारा कैश कम होगा, तो हम कैश कम कर देंगे। देखिए हमें मैंने कैश कम कर दिया है 5,000 से, तो हमारा कैश कम हो जाएगा, तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट साइड लिख देंगे। और इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, अगली एंट्री देखिए। अगला है 8 तारीख की एंट्री है, कैश सेल, कितना? 10,000 रुपये। तो कैश सेल में तो पैसा आएगा, साफ साफ उन्होंने बोला कैश, तो 8 से एंट्री आएगी, 8 तारीख की, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश बढ़ा ना हमारा, तो हम कैश कॉलम में लिखेंगे कितना? 8,000। इसमें कुछ नहीं आएगा। अगला है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब देखो हमने ना कैश विड्रॉ करा है, वो भी कहाँ से किया है? बैंक से करा है। किसके लिए? वो भी ऑफिस यूज के लिए। तो एंट्री क्या आएगी? पहले इसकी जनरल एंट्री कर दो। देखो अब फॉर्म में क्या है? अब फॉर्म में आया है कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, ये कहाँ से आया है? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। कितना? कितना विड्रॉ किया उन्होंने? 2,000। 10 मार्च की एंट्री थी ये, 2,000 और 2,000। अब देखिए, अब यहाँ कैश क्या आ रहा है? बढ़ रहा है, तो कैश बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे? हम डेबिट साइड लिखेंगे। 10 मार्च की एंट्री, तो डेबिट साइड लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना? 2,000, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, तो यहाँ 2,000 हमने डेबिट कर दिया। ठीक वैसे ही हमारा बैंक कम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 तारीख की एंट्री, बट यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना? 2,000, तो कहाँ लिखेंगे? वो भी हम बैंक कॉलम लिखेंगे। इसे भी हम कौन सी एंट्री कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अगली एंट्री क्या है? 12 तारीख की एंट्री है, रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी ₹3,000, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100 अगेंस्ट ड्यू। देखिए हमको ना पैसे मिले दामिनी से, दामिनी से हमें कितने पैसे मिले? हमको साफ से उन्होंने बोला है रिसीव कैश, कितना? 3,000। क्या हमको यहाँ पे डिस्काउंट से कोई मतलब है? ना, हमको डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ कैश वाली एंट्री कर देंगे। और उन्होंने साफ साफ बोला है कैश रिसीव हुआ है, तो अब बैंक कॉलम मत कर देना। 12 तारीख की एंट्री है, टू दामिनी अकाउंट, कितना? 3,000। अगला क्या है? रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत ₹2,000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट, कितना? ₹75 अगेंस्ट ड्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है। अब हमको चेक मिला है, हम लोग को चेक मिला है, कितना? आगे ये रहा, रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत, कितना? 2,000 का। अब आप लोगों को आगे पहले चेक करना है कि क्या मैंने ये चेक आगे कहीं डिपॉजिट करवाया आने वाले डेट पे। अगर जो करवाया है तो हम आज इसकी एंट्री क्या करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू निम्रत अकाउंट। देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखो कहीं नहीं बोला, तो हम क्या मानेंगे कि हमारा आज ही बैंक बढ़ गया होगा। तो इसका हम फिर एंट्री आज क्या करेंगे? ये तारीख की एंट्री थी, 5 तारीख की एंट्री थी, टू निम्रत अकाउंट। तो बैंक में पैसे बढ़े होंगे, तो कितने? 2,000 रुपये। अगर ये बात करता है कि हाँ ये हमने चेक एनुअल डेट में 17 या 20 को हमने जमा करवाया है, तो हम इसकी आज एंट्री कुछ भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैं अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं अभी ये पॉइंट आएगा। फिलहाल आगे इसमें कुछ नहीं बोला है कि हमने कब चेक को डिपॉजिट करवाया, तो हम क्या मानेंगे कि हमने आज ही डिपॉजिट करवा दिया है और हमारे आज ही बैंक में पैसे बढ़ गए होंगे। ठीक है, 18 घंटे देखो क्या लिखा है, रिसीव आ पोस्ट डेटेड चेक, डेट क्या है उसकी? 23 मार्च 2023, फ्रॉम दीपक, कितना है? 5,000। देखिए हम पे ना चेक, हमको चेक मिला है वही पोस्ट डेटेड, तो अगर पोस्ट डेटेड चेक मिला है, तो मतलब कि 23 मार्च का हमको चेक हमको 18 को ही मिल गया है, तो हम 18 की एंट्री क्या करेंगे? देखिए और उसमें साफ से बोला 23 को, तो ये रहा कि चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन द बैंक।
ठीक है, तो देखो पहले 18 की एंट्री क्या होगी। यहाँ 18 मार्च की एंट्री क्या होगी। 18 मार्च की इसमें एंट्री होगी, क्योंकि हमें आज सिर्फ चेक मिला ना, क्योंकि हमने डिपॉजिट से कब करवाया है, 23 को ही करवाया डिपॉजिट, तभी हमारा बैंक बढ़ेगा। तो हम आज इसकी एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पे सिर्फ चेक आया है, और टू किसा है ये, दीपक से आया है। कितने का, शायद 500 था, कितने था, 5000 का था। तो ये 5000 और ये 5000, मतलब कि दीपक ने हमको 23 तारीख का जो चेक था ना, उसने हमको 18 तारीख को दे दिया। तो क्या 18 तारीख को हमारा बैंक बढ़ेगा, नहीं। तो हम आज एंट्री क्या करेंगे, कि हमको चेक मिला, वो भी किससे, दीपक से, तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। मुझे बताइए इस एंट्री में कहीं भी कैश का नाम आया है, या कहीं भी बैंक का नाम आया है, नहीं आया है। तो हम इसकी एंट्री यहाँ कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम कैश बुक बना रहे हैं, किसका, कैश का और बैंक का, या तो हम पे कैश आए या तो हम पे बैंक आए। लेकिन 23 तारीख की एंट्री क्या होगी अब, 23 मार्च की, कि जो ही हमने चेक था हमने कहाँ डिपोजिट कर देना, बैंक में, तो अब बैंक बढ़ जाएगा हमारा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हमारा बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितना, 5000 और 5000। तो अब क्योंकि नाम आ गया बैंक का, तो अब तो हमें बैंक से मतलब है, तो हम इसकी एंट्री कर देंगे अब, क्योंकि बैंक डेबिट में लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे, तो इसको टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितना, 5000। तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इशू चेक ऑफ रुपीज 2500 टू चंद्र, ही अलाउड डिस्काउंट कितना, 125, क्योंकि हमको डिस्काउंट से मतलब नहीं है, तो हम किससे परसेंट कर देंगे अपने, 2500 से, और हमने इशू चेक किया है। तो इशू चेक किया तो हमारे पैसे कहाँ से कम होंगे, हमारे बैंक से कम होंगे। की तारीख की एंट्री है, 24 की एंट्री है, तो 2500 का मैं चेक इशू किया है, 24 तारीख की एंट्री है, बाय चंद्र अकाउंट। ठीक है, अगला क्या है, 27 की एंट्री है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब देखो हमने बैंक से पैसे निकालने हैं, किसके लिए हो गई, पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, ड्राइंग आएगा। देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, अ, कितनी तारीख की एंट्री है, 27 की, 1500। तो 27 की एंट्री है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, हमसे क्या गया है, हमसे हमारा बैंक कम हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट, कितना, 1500 और 1500। तो देखिए यहाँ बता दीजिए, यहाँ पे आएगा 27 को बाय ड्राइंग अकाउंट, कितना, 1500। अगर यही बोल देता कि ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो ये होती कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि जो हमने पैसे निकाले बैंक से वो कहाँ के लिए निकाले, फार्म के लिए निकाले हैं, तो फार्म में कैश आएगा ना। तो क्योंकि इसने अपने पर्सनल के लिए निकाले, तो नाम क्या आएगा, ड्राइंग आ गया नाम, इसलिए। अगला क्या है, 28 की, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा, 40,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे एंट्री क्या लिखी है, देखिए यहाँ पे 28 मार्च की एंट्री क्या होगी, 28 मार्च की एंट्री होगी यहाँ पे, अशोक मित्रा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होगी एंट्री। अमाउंट कितना था, अमाउंट है 40,000 रुपये। मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ पे क्या इस पूरी एंट्री में क्या कैश का नाम आ रहा है, या बैंक का नाम आ रहा है, तो हम इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि उसने ना तो कैश बोला ना तो उसने बैंक बोला। तो ये आप लोग ध्यान देना पेपर में भी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 30 तारीख को, परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्र रुपीज 50,000। अब देखिए इसका भी हमने गुड्स खरीदा किसे, चंद्र से। तो 30 तारीख की एंट्री क्या आएगी, कि परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्र अकाउंट, कितने का, 50,000 का। तो ये आ गया 50,000, और ये आ गया 50,000। क्या यहाँ पे कहीं कैश का नाम है, या कहीं बैंक का नाम है, तो इसकी भी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी।
और मेरा सजेशन आप लोग को ये है कि जितनी भी एंट्री उधार की होगी ना, आप लोग पेपर में एंट्री भी करके आ जाना। तो इससे क्या होगा ना, आप लोग के नंबर जो है अच्छे आएंगे। मतलब कि जो भी एग्जामिनर होगा, जो चेक करेगा आपकी कॉपी, उसको ये होगा कि हाँ, बच्चों को नॉलेज है। ठीक है, लास्ट एंट्री क्या है? रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 एंड डिपॉजिट इन द बैंक। देखो, हमने उसी दिन क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो हमारा बैंक बढ़ गया होगा। तो हम 31 को क्या करेंगे एंट्री यहाँ पे, टू अशोक मित्रा, क्योंकि अब हमको चेक मिल गया ना, तो 2000 हम लोग क्या कर देंगे, अपना बढ़ा देंगे। और कुछ है? और खत्म। तो ये बैलेंस करते हैं इनका। ये आप लोग टोटल करेंगे ना, तो टोटल इसका आएगा कि 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30,000। देखिए, 15, 2, 17, 17 3, 17 3, 20, और 20 और 8, यहाँ पे कुछ, अच्छा ये शेष 8 तारीख की एंट्री क्या थी, और अच्छा ये 10,000 थी, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे 8 है लिख दिया। यहाँ पे 10,000 है, तो ये आगे 30,000, और यहाँ पे आएगा 64,000। जो बैलेंस सीडी आएगा ना हमारा, वो हमारा आएगा 1958। चेक कर लेना आप लोग, यही आएगा। यहाँ पे आएगा 19,000, यहाँ पे आएगा 58,000। क्योंकि सीडी यहाँ लिखा ना, तो आप लोगों ने एक काम और करना है उस पेपर में, यहाँ पे लिख के आना 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस बीडी, यो लिख देना आके। तो कितना यहाँ पे, यहाँ आएगा 19,000, यहाँ आएगा 58,000, बस ये करके आ जाना। इसी से हमारे वाला क्वेश्चन होता है खत्म। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से बात हम लोग अगली क्लास में करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करो। चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय बाय।